कोरोना की दूसरी लहर जब अपने पीक पर थी तब आपने मरीजों की सिसकियां लेती दर्दनाक तस्वीरें देखी होंगी। कई लोगों ने सिर्फ इस वजह से दम तोड़ दिया क्योंकि समय रहते उन्हें मेडिकल ऑक्सीजन नहीं मिली। लेकिन केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दिए लिखित जवाब में कहा है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान ही नहीं गई और ये दावा उसने राज्य सरकारों से मिले आंकड़ों के हवाले से किया है। दवाई से लेकर सिलेंडर तक हम लोग अरेंज कर रहे हैं। कई सारे लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। ना ऑक्सीजन थी, ना बेड्स थे, ना वेंटिलेटर्स थे। सुबह से लोगों को दिखता था ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये क्राइसिस ये पॉलिटिक्स का रीजन नहीं बननी चाहिए। जिम्मेदार सरकार है, सरकार इसमें विफल हो गई है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और सिर्फ ऑक्सीजन। मंगलवार को जब राज्यसभा में सांसदों ने संक्रमण पर चर्चा शुरू की तो सदन में सिर्फ एक ही शब्द सुनाई दिया। मुझे पता नहीं था कि अस्पताल और ऑक्सीजन का क्या रिश्ता होता है सर। जिस दर्द को पूरे देश ने झेला वो मंगलवार को सांसदों को भी झकझोर गया। गंगा में बहती लाशों का जिक्र करते हुए चर्चा मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरू की और आखिर में बात उखड़ती टूटती सांसों तक जा पहुंची। कोविड का मामला खत्म नहीं हुआ, अभी लोग मर रहे थे, अभी लोगों के लिए ना ऑक्सीजन थी, ना बेड्स थे, वेंटिलेटर्स थे, कुछ थाली बजाने में। खड़गे के निशाने पर भले ही सरकार हो, लेकिन सच यही है कि कई लोगों की सांसें ऑक्सीजन की कमी से छिन गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब सरकार ने ऐसा मानने से इनकार कर दिया। राज्यसभा में सरकार से सवाल पूछा गया था कि ऑक्सीजन की कमी से कितने मरीजों की मौत हुई है, जिस पर सरकार ने जवाब दिया कि ऑक्सीजन की वजह से एक भी मौत नहीं हुई। और ये है उस जवाब की कॉपी और सरकारी कागज के इस आईने में जरा उन तस्वीरों को याद कीजिए जो सिर्फ चंद महीने पुरानी है। ये तस्वीरें जब जब जहन में आती हैं, टीस उठती है, लाचारी का एहसास होता है और सबसे ऊपर किसी अपने को खोने का गम भीतर ही भीतर सालने लगता है। लेकिन सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत तो हुई ही नहीं। ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे। लोग समझते हैं सांसद है ऑक्सीजन पहुंचा देगा। 100 फोन में पूरे दिन में शाम को बैठ के देखते थे सक्सेस रेट 2। हमको कौन सा आंकड़ा कोई बताएगा साहब? हमको नहीं, किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है। हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेके अब तक की सारी सरकारों का। मनोज झा आखिर में ये भी बोले कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वही देश के हर नागरिक की आवाज है। इस बात में बहुत हद तक सच्चाई भी है, लेकिन यहाँ आपके लिए एक और बात जानना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की जान नहीं गई वाला सरकार का बयान गैर जिम्मेदाराना है तो ठहरिए, एक बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को जरूर सुनिए तो पूरी बात आपको समझ में आएगी। भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। भारत सरकार का काम होता है उसको पब्लिश करने का, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता है। ना ही भारत सरकार ने किसी को कहा है कि हम कम आंकड़ा दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान उस आरोप का जवाब था कि केंद्र सरकार मृतकों के आंकड़े छुपा रही है। लेकिन जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी साफ कर दिया कि स्वास्थ्य व्यवस्था राज्यों के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है। राज्यों ने केंद्र को रिपोर्ट भेजी और ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत का जिक्र नहीं किया। मतलब ये कि विपक्ष के सवालों की जवाबदेही केंद्र सरकार ने राज्यों पर डाल दी। और जब सांसों पर सदन के भीतर ही ऐसी सियासत होगी तो लोगों का आसरा बनेगा कौन? और सवाल ये भी है कि राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौतों का आंकड़ा केंद्र को क्यों नहीं दिया? सिलेंडर तक हम लोग अरेंज कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता नीरज पांडे। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, सेकेंड वेव के दौरान जब लोगों की जानें गई ऑक्सीजन की कमी से, रोते बिलखते परिजनों की तस्वीरें हम भुला नहीं पाए हैं
और इन सब के बीच सरकार की तरफ से ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है। अब इस बयान को लेकर आलोचना भी हो रही है, सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इतनी आलोचना के बाद अब सरकार का स्टैंड क्या होगा? क्या कोई यू टर्न भी हो सकता है या इसी स्टैंड पर अडिग रहेगी सरकार? देखिए, निश्चित रूप में सरकार ने जो कल आंकड़ा पेश किया उसके बाद से सरकार घिरी है और कहीं ना कहीं आलोचनाओं का सामना भी उनको करना पड़ा। लेकिन सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप में ये बात कही है कि हमारे पास जो आंकड़े आते हैं वो राज्यों की तरफ से आते हैं और राज्य जो आंकड़े देते हैं वो वही हम पब्लिश करते हैं। तो केंद्र सरकार ने ये बात तो कही, लेकिन इसके साथ इस बात से बचा नहीं जा सकता कि आखिर राज्य सरकारें ऐसा क्यों कर सकती हैं। केंद्र सरकार की भी अपनी कोई जिम्मेदारी होती है। केंद्र सरकार राज्यों से इस बात के लिए मांग सकती है कि भाई आपने जो ऑक्सीजन की इतनी डिमांड की थी उस पर आपने क्यों नहीं इस पर इसमें जो है उसको मेंशन किया। इसमें कोई शक नहीं कि राज्य सरकारों ने इस तथ्य को छुपाया है। सभी राज्य सरकारें, कोई एक राज्य सरकार नहीं, देश की 26 राज्य सरकारों ने इस तथ्य को छिपाया है और उसी हिसाब से उन्होंने आंकड़े केंद्र सरकार को दिए, जिसके आधार पर उन्होंने कल राज्यसभा में ये जानकारी दी। तो एक बात तो तय है कि राज्यों ने अपनी कमियों को छिपा के केंद्र पे थोप दिया और केंद्र ने, चूंकि कागजों में सारी चीज कागजों पे चलती है, संसद भवन भी और संसद में जो आंकड़े सवाल जवाब होते हैं वो भी सब आंकड़ों के हिसाब से चलते हैं। तो सवाल के हिसाब से जो जवाब उनके पास था, जो आंकड़े थे, उन्होंने पेश कर दिया। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो अगर आप देखें चूक है तो वो राज्य सरकारों की तरफ से है और इसमें कहीं ना कहीं आज जो संसद में सियासत होने वाली है वो बहुत गर्म रहने वाली है। लेकिन केंद्र सरकार का जो मुझे जो समझ में आता है जो स्टैंड है, बिल्कुल आपने बात सही कही कि संसद जो है वो कागजों पर चलती है, लेकिन बात ये भी सच है जो किसी से नहीं छुपा कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से मौत की तस्वीरें और खबरें लगातार सामने आ रही थी, उसे कितना भी चाहेंगे कोई भी भुला नहीं पाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।